ठका लगा। स्मरामि गणनाथं नाथबन्धुं सिन्दूरपूर परशोभितगन्धयुग्मम् दंड विघ्न परिखंडन चंददंडम माखंडलादि सुरनायक वृंदबंध्यम वंदेहं श्री गुरु पदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानुतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री विष्णु समारंभ पाराशर्य च मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं नमामि गुरु परंपराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशत मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। गावो ममाग्रता सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपं भक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। पुण्यश्लोको नलो राजा पुण्यश्लोको युधिष्ठिरा पुण्यश्लोको च वैदेही पुण्यश्लोको जनार्दनः। हरं हरिं हरिश्चन्द्र स्मरे नित्यं महापातकनाशनम्। अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपाः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। अयोध्या मथुरा माया काशी कांक्षी अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायकः। कश्यपोऽत्रि भरद्वाज विश्वामित्रोत गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठं च सप्तैते ऋषिवस्मृतः। तेषां वंशानुवंशानां वेदमन्त्रस्य दिष्टणां स्मरामि सदा भक्त्यां धर्ममार्गप्रदर्शकाम्। श्रीविष्णुः तमारम्भ पाराशर्य च मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां नमामि गुरु परंपराम्। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेखजात् नश्यन्ति सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। योगेन चित्तस्य पदेरुवाचं मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलरानितोऽस्मि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक तिनके पग बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। सोई सुख सोई गति सोई भगत सोई निज चरण स्नेह। सोई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा करि देहु। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजे तन शोभा निरखे कोटि कोटि शतकाम। कथायारंभ होती है उमानाथ हनुमान राधे कृष्ण सिया राम जी सदा करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोल अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। राम रसिया हनुमान जी महाराज की जय।
नमः शिवाय पार्वती पतये हर 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 महादेव। नीराजनम वाच्यताम्भो। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं हे मोहन कृष्ण। मैं नित नित शीश नवाऊं हे मोहन कृष्ण मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, भागवत भगवान की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। के बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। बाके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। बनवारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। बनवारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। मैं जग से ऊब चुका मोहन, सब जग को परख चुका मोहन। मैं जग से ऊब चुका मोहन, सब जग को परख चुका मोहन। अब शरण तिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, कहाँ तो मैं रहूं फूलों में। अरे मैं दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, कांटों में रहूं फूलों में रहूं। बन घर में कहाँ भी रहूं, रहे प्यार तुम्हारे चरणों में। जहाँ भी रहूं, रहे प्यार तुम्हारे चरणों में। कस्तूरी
बोले मुरलीधर भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राम। श्याम। वंदनीय मात्र शक्तियों, भगवत चरणानुरागी भाई बंधुओं, अखंड कोट ब्रह्मांड नायक परात्पर परमात्मा करुणालय वरुणालय श्री बालकृष्ण प्रभु के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत अमर कथा भक्ति ज्ञान यज्ञ पंचम वेद वैष्णव संतों के ब्रह्म धन का पावन स्वादन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कराते हैं, मैत्रेय जी विदुर को कराते हैं, सूत जी सौनकादृशियों को कराते हैं, और आप सब लोग माँ सुरसरी गंगा के तट पर बैठकर इस कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। कल की कथा में सती का अग्नि प्रवेश, हिमालय राज के यहाँ माता पार्वती का जन्म हुआ, नारद जी के बताने पर तप किया, भगवान शिव वर के रूप में प्राप्त हुए। भगवान शिव जैसा कौन अखंड वैष्णव हो सकता है जो मान और अपमान दोनों में सम रहे? असली वैष्णव वही है। यथा मानापमानयो, भगवान शिव जब बारात लेकर पहुंचे तो कहते हैं द्वार चार पर पूजन नहीं हुआ। क्यों? जैसे ही द्वार पर पहुंचे भगवान का महाकाल रूप दिख गया। माता को, रानी मैना को जब महाकाल का रूप दिखा तो हाथ से थाली छूट गई और बोले मैं नारद कर का बिगारा, मैंने कोई नारद का अहित तो किया नहीं, मेरी बेटी को ऐसा बर बता दिया, बौरे बरे लाग तप की ना, बर बौरा बौरा बरे बोले का, बोले बूढ़े नादिया पर बैठा। भगवान को जब अपनी लीला दिखानी होती है और विकराल दिखने लगे, भगवान शंकर चले गए जनवासे के लिए। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा मां मैना देवी तुम समझो, ये शंकर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जगदात्मा महेश पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सब के हितकारी, जगत जनक सब के हितकारी, सहज में प्रसन्न होने वाले, सबके जनक सबके हितकारी, उनके बारे में ऐसा विचार नहीं रखना। मैया बोली नारद तुम्हारे समझाने से क्या होता है, हम तो आंखों से देखा है। ऐसा लग रहा कोई बावला बर आ गया हो हमारे द्वार पर, हमारी तुमने नाक कटवा दी।
नहीं नहीं माता जी, ऐसा मत कहो। भगवान शिव जगत बंधु हैं, कृपा सिंधु हैं। इनके दरबार पर आकर कोई खाली नहीं जाता है, सहज में प्रसन्न हो जाते हैं। और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। और बोले शंकर जी, हमारे मुकेश गौड़ के घर पे घुसो, मंदिर है पड़ोस में गेट के, बढ़िया बढ़िया छांट के शंकर जी ढूंढ लाए और रख लिए। यही माता पार्वती को उनकी मां समझाती है। बोले भोला छुपे हैं बटियन मेरी बिटिया, भोला छुपे हैं बटियन में। अब तो नगर 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 मंदिर हो गए, पहले महाराज मंदिर नहीं होते थे। हम बहुत बचपन की बात बता रहे हैं, एक दो कक्षा में पढ़ते होंगे तो एक जगह कीर्तन होता था, तो एक पत्थर बड़ा था सफेद और एक थोड़ा कम सफेद था, उस पर सफेद एक लाइन थी। तो वो लोग बताते थे ये शंकर जी का जनेऊ है। महाराज शिवरात्रि के दिन वहां लाइन लग जाती थी, ईंटों चार ईंट इकट्ठी की और शंकर जी रख दिए। और महाराज जब कीर्तन होते थे, आहा क्या आनंद था उस कीर्तन का, लगता था भगवान शिव प्रकट होने वाले। अब आज तो संध्या पीछे पड़ गई, क्यों? तुम्हारे यहाँ भी पड़ गई होगी। अब तो संध्याएं गांव में भी होने लगी। पहले संध्या वंदन ब्राह्मण लोग किया करते थे, अब ऐसी संध्या हो रही है उसका शास्त्रों में कोई चर्चा ही नहीं है और खूब संध्या चल रही है। कहीं बालाजी की संध्या, कहीं साईं राम की संध्या, कहीं घनश्याम की संध्या। लोगों ने भाषा बदल दी, अपना व्यवहार बदल दिया। हम ये किसी देवता का विरोध नहीं करते हैं, हम बिना पढ़े लिखे लोगों की मूर्खता का विरोध करते हैं। आपने जब तक किसी के बारे में पढ़ा नहीं, समझा नहीं और आपने सुनकर अपनी वंश परंपरा को चेंज कर दिया, ये कैसे संभव हो सकता है? धर्म है कोई निश्चला, धर्म करो शास्त्र आज्ञा से करो। माता ने कहा ठीक है। नारद जी गए शंकर जी के पास, बोले प्रभु कृपा करो जी, महाकाल वाला रूप विसर्जन कर दो। अरे शादी करने आए, सुंदर बन जाओ। नट बर बपू करने हो करने का आरंभ। नट और बर इतना सजते हैं, देखने वाला मोहित हो जाता है। दूल्हा बन के आए, भले काला कुपरा हो लेकिन दूल्हा बना हो और मुकुट पहने हो और पता नहीं कौन कौन सी क्रीम है। और आजकल तो महाराज ब्यूटी पार्लर चल गए। बोले आप काले आदमी को गोरा कर दे और गोरे आदमी को पीला कर दे। अरे बारात में दूल्हा को सजना चाहिए, महाराज आप भी सज जाइए। शंकर जी बोले अगर हम सज गए तो यानी कितनी पार्वतियां हमारे पीछे पीछे घूमेंगी। क्यों? शंकर जी की सुंदरता ऐसी है, कामदेव मोहित हो जाता है। कैसे हैं शंकर जी? दिखने में कैसे भी लगते हो, आपने अपनी कल्पना में कैसे भी शंकर जी बिठा लिए हो। असली स्वरूप शंकर जी का क्या है? बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार
बुलाए अपने गण, करो तैयार हमें बारात के लिए। और जब शंकर जी तैयार हुए तो कहते हैं चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ गई, उजाला फैल गया सर्वत्र, और दिव्य नंदी तैयार हुए। और भगवान को लेकर जब चले, माता मैना ने देखा तो बोले जी वही बर है क्या? बोले वही बर है। भगवान बोले सजना तो सजना के लिए होता है। क्यों? हमारे यहाँ की ऐसी परंपरा थी, पति घर में नहीं होता था तो माताएं सजती नहीं थी, श्रृंगार नहीं करती थी, और जब पति आने वाला होता था तब श्रृंगार किया जाता था। और आज की कल्चर क्या है? पति को गेट से बाहर निकालो फिर श्रृंगार करने चलो। कहाँ? ब्यूटी पार्लर। अब तो बाल भी अपने आप नहीं काटे जाते। कैसी कल्चर आ गई, कैसी संस्कृति आ गई, कहाँ पहुंच गए हम। सजना तो सजना के लिए होता है। भगवान शिव बोले हम तो ऐसे सजे हुए हैं, हम कभी बिगड़ते ही नहीं है। क्यों? हृदयारविंदे, हृदय में भगवान की पावन झांकी को सिंहासन रूपी हृदय पर विराजित करते हुए और निरंतर उनके ध्यान में ध्यान मग्न रहते हैं। और क्या जपते हैं? राम नाम जेहि जपत महेशु, राम नाम जेहि जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। कहते हैं राम नाम की महिमा से शंकर जी के जपने से काशी के मरने वाले हर व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। क्या आप जपोगे तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी? वहां काशी वासियों को मुक्ति मिलती है। और जीव जपता है तब वो भगवान की कृपा का कृपाकांक्षी होता है। सुंदर विवाह हुआ है, गणेश जी का पावन पूजन हुआ। अब लोग प्रश्न करते हैं शंकर जी का ब्याह नहीं हुआ, गणेश जी कहां से आए? तो पितामह भीष्म से जब भगवान श्री कृष्ण सामने जाते हैं तो पितामह भीष्म पूछते हैं प्रभु हमने तो कोई पाप किया नहीं, ये कौन से पाप की सजा है? भगवान बोले तुम क्या जानो, कितनी बार तुम भीष्म बने और हम कृष्ण बने हैं, ये अर्जुन बना है। ये केवल मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरई, भगवान हर कल्प में अवतार लेते हैं और अपनी लीला संवर्षण करके धरा का भार टालकर अपने स्वधाम गमन कर जाते हैं। कहते हैं विवाह हुआ और विवाह में बच्चों को क्या सिखाया जाता है? अब आजकल की माताएं तो पता नहीं क्या क्या पढ़ाती हैं तोते की तरह। पहले की माता एक ही बात समझाती थी, जब बिटिया रोती थी विदा होने के समय तो माँ कहती थी ना रो मेरी लाडोरी हृदय में धारो धीर, ना रो मेरी लाडोरी हृदय में धारो धीर, ना रो मेरी लाडोरी हृदय में धारो धीर, ना रो मेरी लाडोरी हृदय में धारो धीर। तो बेटी कहती है माँ मेरी मुझसे छूट रही मैं कैसे धारूं धीर, माँ मेरी मुझसे छूट रही मैं कैसे धारूं धीर, माँ मेरी मुझसे छूट रही मैं कैसे धारूं धीर, माँ मेरी मुझसे छूट रही मैं कैसे
कैसे रहना है ये माताएं समझाती थी। और क्या कहती थी? सास ससुर की सेवा करना, 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 पति अपने को सुख पहुंचाना, पति अपने को सुख पहुंचाना। यो रहियो मेरी लाडोरी हृदय में लाडोरी, यो रहियो मेरी लाडोरी हृदय में लाडोरी, लाडो मेरी लाडोरी हृदय में लाडोरी, लाडो मेरी लाडोरी हृदय में लाडोरी, हृदय में लाडोरी, हृदय में लाडोरी, अब पार्वती बोली हमारे तो सास ससुर ही नहीं है, माता जी हम कैसे रहें? तो बोले देखो शंकर जी तो रहते हैं समाधि में, हर समय भगवान को दो ही चीज प्रिय है, या तो राम नाम या भगवान की कथा। इससे अलावा शंकर जी कुछ नहीं सुनना चाहते। आप लोग शंकर जी के पास जाओ तो या तो राम नाम की माला लेकर जाओ। ये राम नाम की माला क्या है? बोले राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, दिल वाला, दिल वाला, दिल वाला, दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला। राम का नाम लेना भी कोई मजाक नहीं, सबके बस का नहीं है। क्यों? बोले राम नाम लेने की वृत्ति बन जाए तो फिर जीवन धन्य हो जाए, लेकिन हमारे तो पाप ऐसे हैं हमें नाम भी नहीं लेने देते हैं। आप सोचोगे चलो थोड़ी देर भगवान का नाम जपते हैं, बैठे ही संसार आगे आकर खड़ा हो जाता है। नाम जपोगे कि हमें समझो पहले, क्योंकि जिनके अंदर संसार का प्राकट्य हुआ, प्रवेश हुआ, संसार उन्हें भगवान की ओर जाने ही नहीं देता है। भगवान नाम की आदत बनाओ। जैसे भोजन रुचि का नहीं होता है फिर भी करते हैं, क्यों? आवश्यकता की पूर्ति तो होनी चाहिए। शरीर के लिए भोजन जैसे आवश्यक है, आत्मा के लिए वैसे ही भजन आवश्यक है। इसलिए शरीर से तो आप हट्टे कट्टे लगते हैं और अंदर से बहुत कमजोर हो जाते हैं। क्यों? आत्मबल नहीं रहता है। आत्मबल कब आता है? भगवान की कृपा से। और भगवान की कृपा कब होती है? शंकर जी की दया से। शंकर जी के बिना कोई भक्ति नहीं पा सकता। अगर राम की भक्ति करनी है तो प्रार्थना शंकर जी से करनी पड़ेगी। शंकर जी कहते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम जी कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा मत मान लेना, ये सच नहीं है। बोले सच क्या है? बोले जा पर कृपा
नहीं पुरारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी। जिस पर शंकर जी कृपा नहीं करते हैं वो मेरी भक्ति का अधिकारी ही नहीं होता है। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, शंकर की कृपा से जीव मेरी भक्ति का अधिकारी बनता है, ये भगवान स्वयं कहते हैं। अच्छा, भक्ति करना कोई आवश्यक है? राम नाम लेना कोई जरूरी है क्या? याद रखना, श्वास लेना कोई जरूरी है? बताओ, श्वास कौन दे रहा है? हवा कौन दे रहा है? पानी कौन दे रहा है? ऑक्सीजन कौन दे रहा है? ऊर्जा कौन दे रहा है? सब भगवान की वस्तुओं को ले रहे हो। और श्वास कौन दे रहा है? भैया कोई पानी पिला देता है तो हम कहते हैं भैया धन्यवाद तुम्हारा, हम बहुत देर से प्यासे थे। संसार के व्यक्ति का धन्यवाद, और जो तुम्हारे जीवन को संचालित करे। सांस का मूल्य किसे मालूम होता है? मालूम? जिसको श्वास का रोग हो। किसी को श्वास का रोग हो, उससे पूछो कि श्वास की कितनी वैल्यू है। तुम तो फटाफट सोते हो और आनंद लेते हो। एक श्वास की भी गड़बड़ी होती है तो जीवन सारहीन लगता है। कौन दे रहा है श्वास? देने में क्यों कर रहा है कुताई? बोले उसी से पूछो। क्यों हरनिश नहीं दे रहा है? कोई न कोई तो कमी हो गई है, हमारी तरफ से कमी है। हम भगवान का प्रायश्चित कर लें, हम भगवान से प्रार्थना कर लें। बहुत सुंदर दान दहेज दिया और माता गौरा को विदा किया। हमारे घर में मंदिर जरूर होना चाहिए। आपके घर में मंदिर है? गौड़ साहब के घर में तो हमने देख लिया शंकर जी को। जल चढ़ाते हो? कबू कबू। अरे घरवाली चढ़ाती है। इन्होंने तो सब व्यवस्था घरवाली भी डाल रखी है। याद रखना, या तो फिर उन्हें भगवान मत मानो, और भगवान मानो तो तुम्हारी प्यास तुम्हारे जल चढ़ाने से बुझेगी। घरवाली चढ़ा रही है तो वो घरवाली की प्यास बुझेगी। इसीलिए ये कभी चक्कर में मत पड़ना कि हमारी घरवाली पूजा कर रही तो हमें क्या करना। और ये तो साक्षात शंकर जी बैठे हैं, ये तो चलते फिरते मंदिर है। और इनकी घरवालियों को नाम पार्वती है। वाह, धन्यवाद। ऐसे नाम होने चाहिए जो पल पल पर भगवान याद आए। मेरे प्यारे श्रोताओं, हमने कल आपको सुनाया था, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि में हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यहाँ हर बाल रूप राम के रूप में देखा जाता है और हर देवी को दुर्गा के रूप में देखा जाता है। और दुर्गा समस्त कामनाओं की पूर्ति कर देती है। ये है हमारे भारत की संस्कृति। भगवान विदाई किया है तो माता गौरा माँ से लिपट गई। माँ कितनी उम्र रही होगी गौरा की जानते हैं? 1000 वर्ष व्रत किया शंकर जी को पाने के लिए, केवल बेलपत्री खाई, और 1000 बार बतासा, माने पानी का जो बुलबुला उठता है, पानी का बुलबुला उठा के 2-4 खा लिए और जीवन लगा दिया तप में। अब हम लोग व्रत करते हैं तो कहते हैं सुबह क्या खाएं। आजकल हमारे गौड़ साहब परेशान है बेचारे,
सब घर रोटी खा रहा, बढ़िया बढ़िया पनीर और कचौड़ी पकौड़ी, और इनसे कह दिया तुम व्रत रखो। तो ये कहते हैं हमारे कोई खाने की व्यवस्था है, सुबह ना मिली शाम को बिना पूछे खाए ली, पता नहीं शामों को मने कर दी जाए। तो भैया हम लोग तो व्रत बाद में रहते हैं, खाने पीने की जुगाड़ में पहले रहते हैं, और व्रत का अर्थ खाने पीने का है ही नहीं। सतोगुणी अन्न कोई भी खाओ जो तुम्हारी बुद्धि को ना बिगाड़े। कोई भी व्रत करना हो, गोरस को पान करो, घी के रूप में गाय का घी, दूध के रूप में गाय का दूध, दही के रूप में गाय का दही, छाछ के रूप में गाय का छाछ, अगर ये प्रयोग करते हो तो आपकी वृत्ति सतोगुणी बनी रहेगी। ये परंपरा रही है हमारे यहाँ की। पंडित जी आते हैं, भले तुम्हारे घर में गणेश जी हो, वे कहते हैं पिंडोल की मिट्टी इतनी ले आओ, एक डीला। क्यों? हमारे यहाँ पंच देवताओं का पिंडाकार पूजन होता है, और जिसमें गणेश जी भी हैं, सूर्य हैं, शंकर जी हैं। वैष्णो देवी गए? कई लोग वैष्णो देवी पहली बार जाते हैं, सोचते हैं वैष्णो देवी की बढ़िया मूर्ति मिलेगी, अब उनकी आंखें खोजती किधर है वैष्णो देवी। वैष्णो देवी जो 3 अंडाकार में बैठी है, पिंड के रूप में उनका दर्शन होता है। ये 5 देवता पिंडाकार हैं, और इनकी इसीलिए आप देखते हैं गणेश जी, शंकर जी, देवी जी, सूर्य, इनकी प्रतिमा बनाकर पूजन करो और तत्काल विसर्जन का विधान है। मिट्टी की मूर्ति पर एक ही बार पूजन होता है। अब तो हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी पूजन करने के बाद उन मूर्तियों को जल विसर्जन कर दिया जाता है। इसी तरह से भगवान शंकर का हमारे यहाँ 2 स्वरूप है, सकल और निष्कल, स्थूल और सूक्ष्म। सकल माने साकार माने प्रतिमा में, और निष्कल माने निराकार। भगवान तो निराकार है और निराकार भी है। अगर साकार रूप में देखना है तो नर को देख लो। ये नर कौन है? बोले नर ही नारायण है। अगर इसमें से नारायण को निकाल दो तो नर भी शव रह जाता है। नराकार और निराकार दोनों में बहुत अंतर नहीं है। नराकार भगवान का स्वरूप है मानव, नर, और निराकार स्वरूप है, बोले नर तो रह जाता है, क्या निकल जाता है उसमें से? बोले वही निराकार निकल जाता है। अब जब निराकार निकल जाता है तो निराकार का कोई महत्व नहीं जीवन में। इसीलिए जिस परमात्मा की दम पर एक एक श्वास ले रहे हो, जिस परमात्मा की कृपा से एक एक स्वस्थ श्वास तुम्हें मिल रही है और टाइम जरा भी इधर उधर नहीं होता है, उसका धन्यवाद करने में शर्म लग रही है। अपने बाप को बाप कहने में शर्म लग रही है और पड़ोसी के लिए चच्चा कहते फिरते हो। क्यों? देखा ना, अपने बाप की वैल्यू नहीं है। जिस परमपिता परमात्मा ने तुम्हें सुंदर दिया, ऐसे ही नहीं दिया ये जीवन क्यों मिला? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पर
माचिस भी है, केवल जलाना नहीं आती है माचिस, तो अंधेरा का अंधेरा ही जीवन में रहेगा। जिस परमपिता परमात्मा ने तुम्हें जीवन दिया है, तुमने उसके लिए क्या दिया? बोले हमने शत्रुता मोल ले ली। आज के समय में व्यक्ति समझता है भगवान से निपट लेंगे, भगवान का हमें कोई डर नहीं लगता। क्यों लगता है? भगवान तुम्हारे पड़ोसी का छोरा हो। जीवन मिला है तो जीवन की सारगर्भिता को भी समझिए। ये मानव जीवन ऐसे ही नहीं मिला है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं। ते सुचि मताम गेहे योग भ्रष्टोपजायते। जो भगवान के परम पद को प्राप्त करने के लिए कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, उन्हें सुचि मताम गेहे, अच्छे लोगों के घर में जन्म मिलता है और कहते हैं फिर साधना में लगो, भगवान की प्राप्ति के लिए अपना जीवन लगाओ। हम क्या करते हैं? दुनिया के काम करेंगे, लेकिन जो हमें जीवन दे रहा है उसके लिए एक बार धन्यवाद भी नहीं करेंगे। इंद्र देवता को ज्यादा ही प्रसन्न लग रहे हैं। ये बार बार अपनी पिचकारी प्रयोग कर रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता है भगवान की कथा हो रही है। प्राणन को लिए लिए घूमेंगे ये। बाके बिहारी लाल की जय हो। प्यारे श्रोताओं, परीक्षा सबकी ली जाती है और हमें लगता है ये गौड़ साहब की परीक्षा हो रही है, और ये भी थके नहीं अपनी परीक्षा देने में, न कुताई बरत रहे हैं न संकोच कर रहे हैं। कल एक हमारे साथी ने सुंदर भजन गाया, सुना होगा आपने, जाही विधि राखे राम ताई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। ये 18 पुराणों का, 6 शास्त्रों का, 4 वेदों का, 9 उपनिषदों का सार है। आप सब पढ़िए और इस भजन को आत्मसात कर लीजिए, एक बराबर है। और इस भजन लिखने वाले ने आज तक ये नहीं बताया है भजन किसने लिखा है। हर भजन का कॉपीराइट लग जाता है, इस भजन पर कोई कॉपीराइट नहीं है। कभी किसी ने अपना नाम ही नहीं खोला ये भजन किसने लिखा है, और जिसको देखो उसी की वाणी पर ये भजन रम रहा है। तो भैया, जीवन में बड़ी सुंदरता के साथ हम लोगों को ये जीवन जीना है। बिल्ली के भाग्य से छींका नहीं टूटा है। आनंद कंद परमानंद मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं। भगवान की कृपा से ये मानव जीवन हमें मिला है, तो कम से कम कुछ समय तो भगवान को देना चाहिए। एक संत ने लिखा है, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। और जानते हैं, जिन्होंने भगवान से प्रेम किया, प्रेमी को भगवान सारे नियम ताक पर रख देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। और विशेषता क्या है? अपना मान तले तल जाए, अपना
देखा प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलने देखा प्रभु को नियम बदलते देखा ध्यान देना, हम कहते हैं भगवान की समाधि लगा लेते हैं हम, तो आप भगवान की कृपा पात्र हैं। जिनका ध्यान विरंच शंभो, जिनका कमलते देखा जिनका माने ब्रह्मा शंकर सनकादिक ऋषि का ध्यान नहीं संभाल पाते हैं और प्रेम की वशीभूत होकर उनको ब्रज के करील कुंजों में उनको ब्रज के करील कुंजों में नंगे पैरों चलते देखा उन प्रभु को ब्रज के गोरस पर उन प्रभु को ब्रज के गोरस सौ बार मचलते प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा बदलते देखा प्रेम की पिपासा देख देख लीजिए प्रेमियों को प्रेम की पिपासा देख प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है प्रेमी जन निराश ना हो प्रेमियों के पास एक वृंदावन बनाया है 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 प्रेमियों के पास एक वृंदावन बनाया है। ये है प्रेम की ताकत। प्रेम की पिपासा में भगवान सारे नियमों को एक तरफ रख देते हैं। है कई गोपियां जो योग बल को कम बताती हैं। उद्धव जी को जो भगवान ने बताया गोपियों के प्रेम के बारे में, तो उद्धव जी कहते हैं है कैसी गोपियां जो योग बल
को कम बताती हैं, निरर्थक लोक गीता में यही गुणगान गाती हैं। क्या कहती गोपियां? है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, सार नहीं। देखिए प्रेम जहां है वहीं परमात्मा है। पति पत्नी के बीच में प्रेम है तो भगवान प्रकट है, पिता पुत्र के बीच में प्रेम है तो भगवान प्रकट है, गुरु शिष्य के बीच में प्रेम है तो भगवान प्रकट है। भगवान केवल 2.5 अक्षर का जिसे ज्ञान हो जाए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। माता कहती है बेटा शंकर जी को पाना है तो शंकर जी तो समाधि में होंगे। अरे आपकी तरह थोड़े ही है माता। अब आजकल आपके गांव में मंदिर है नहीं? अच्छी बात है, पाप नहीं हो रहे हैं आपसे। नहीं तो अभी जने कहा हम एक जगह मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कराने गए तो माताएं तो बड़ी कलाकार होती हैं। ये तो जा डेला पे हाथ रख दे वही भगवान पैदा कर देती है। महाराज वहां देवी देवता विराजमान और सब देवी देवताओं के मुंह में काऊ के लड्डू। अब अच्छा लड्डू तो चिपक भी जाए, अब बतासा ले तो कैसे चिपके? तो माता भी कहती चिपके को कैसे ना, जब तक अंगूठा चिपकाए रहेंगी जब तक वो बतासा भगवान के मुंह पर न चिपक जाए। धन्य है। हम क्या समझते हैं भगवान ऐसे ग्रहण करते हैं? भगवान तो भाव ग्रहण करते हैं। भगवान को कभी भी भोग लगाना हो सामने रख के तुलसी अर्पण कर दो और पर्दा डाल दो, हाथ जोड़कर प्रेम से बोलो हे सर्वशक्ति संपन्न प्रभु, हे सर्वशक्ति संपन्न प्रभु। ये भोग लगाने का मंत्र है। आप सब ध्यान से सुने, अपने घर के ठाकुर जी को इस मंत्र से भोग लगाइए। हे सर्वशक्ति संपन्न प्रभु, हे सर्वशक्ति संपन्न प्रभु, सर्वत्र विनय हम करते हैं, सर्वत्र विनय हम करते हैं। सेवा में वस्तु तुम्हारी, सेवा में वस्तु तुम्हारी, अर्पण कर ग्रहण करते हैं, अर्पण कर ग्रहण करते हैं। इंद्रियां चित्त इससे बनकर, इंद्रियां चित्त इससे बनकर, सब पर हित ही में लग जावे, सब पर हित ही में लग जावे। सच्चिदानंद दो शक्ति हमें, सच्चिदानंद दो शक्ति हमें, जिससे जीवन का फल पावे, जिससे जीवन का फल पावे, जिससे जीवन का फल पावे, जिससे जीवन का फल पावे। और मीरा का तो भोग लगाने का निराला तरीका था। क्या कहती थी? तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। शर्त है हमारी क्या? ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। जब तक मेरे सामने आकर ग्रहण नहीं करोगे और प्रसन्न नहीं होगे तब तक हम नहीं मानेंगे आपने हमारा भोग स्वीकार किया। अब राणा जी ने विष दिया तो मीरा तो अमृत कैसे बना? मीरा कहता स्वभाव था आओ प्रभु भोग लगाओ और भगवान के प्रसाद में विष हो जाए, ये संभव नहीं है। भगवान को भी अपनी लाज रखनी पड़ती है। भगवान कहते हैं मेरे भक्त को अगर विष लग गया तो अमृत का भरोसा कौन करेगा? माता समझाती है और कहती है भोला छुपे हैं बटियन मेरी बिटिया, भोला छुपे हैं बटियन में, भोला छुपे हैं बटियन मेरी बिटिया, भोला छुपे हैं बटियन में, भोला छुपे हैं बटियन मेरी बिटिया,
भोला छुपे हैं बटियन में, भोला छुपे हैं बटियन मेरी बिटिया, भोला छुपे हैं बटियन में। अब आप बटिया समझ गए होंगे और नहीं समझे हो तो कथा के बाद दर्शन कर लेना गौर साहब के मंदिर का। और भोले को स्नान कराना, भोले को स्नान कराना। एक बात और लिख लो, शंकर जी को कभी पानी नहीं चढ़ता है और तुम्हारी घरवाली टोटी को पानी चढ़ाती होगी। गंगा के तट पर रहकर शंकर जी को गंगा जल ना मिले, आप तो गंगा तट पर रह रहे हैं। शंकर जी पर चढ़ने के लिए गाय का दूध, गंगा का जल और गंगा जल ना हो तो गोमूत्र, गोमूत्र में गंगा जल में कोई भेद नहीं होता। भोले को स्नान कराना, भोले को स्नान कराना। और देखिए अब तो हमारे यहाँ लुटिया गायब हो गई। लुटिया है क्या घर में? उपयोग करते हो? नहीं, भूसा में गड़ी है। भोले को स्नान कराना, भोले को स्नान कराना। गंगा जल चढ़ाना लुटियन मेरी बिटिया, भोला छुपे हैं बटियन में, गंगा जल चढ़ाना लुटियन मेरी बिटिया, भोला छुपे हैं बटियन में, भोला छुपे हैं बटियन मेरी बिटिया, भोला छुपे हैं बटियन में, भोला छुपे हैं बटियन मेरी बिटिया, भोला छुपे हैं बटियन में। भोले का तुम श्रृंगार करना, भोले का तुम श्रृंगार करना, श्रृंगार करना, पूजन करना, श्रृंगार करना, पूजन करना, चंदन लगाना बिलियन मेरी बेटिया, भोला छुपे हैं बटियन में, चंदन लगाना बिलियन मेरी बिटिया, भोला छुपे हैं बटियन में, भोला छुपे हैं बटियन मेरी बेटिया, भोला छुपे हैं बटियन में, भोला छुपे हैं बटियन मेरी बिटिया, भोला छुपे हैं बटियन में। भोले का तुम श्रृंगार करना, तुम श्रृंगार करना, भोले का तुम श्रृंगार करना, भोले का तुम श्रृंगार करना, फूल चढ़ाना डलियन मेरी बिटिया, भोला छुपे हैं बटियन में, फूल चढ़ाना डलियन मेरी बिटिया, भोला छुपे हैं बटियन में, भोला छुपे हैं बटियन मेरी बिटिया, भोला छुपे हैं बटियन में, भोला छुपे हैं बटियन मेरी बिटिया, भोला छुपे हैं बटियन में, भोला छुपे हैं बटियन में, भोला छुपे हैं बटियन में, भोला छुपे हैं बटियन मेरी बिटिया, भोला छुपे हैं बटियन में, बिटिया 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 भोला छुपे हैं बटियन में। माँ समझाकर विदा करती हैं। वही माता पार्वती
पूर्व जन्म की बात याद रही। जैसे ही भगवान शिव के जीवन में आई, भगवान ने कहा पार्वती अपने मन की कोई इच्छा बताओ। तो माता पार्वती क्या कहती हैं? अरे नई बधू क्या इच्छा बताएगी? कहेगी चलो घुमाने ले चलो, हमें जहाँ हिमपात होता है वहां ले चलो। लेकिन भैया माता पार्वती जैसी जिसे अर्धांगिनी मिल जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। माता पार्वती ने क्या मांगा है? माता पार्वती मांगती हैं